तो फाइनली जी हमने काला बाग पुल क्रॉस कर लिए। तो उस साइड पे भी एक रास्ता था, लेकिन वो कह रही थी वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ बनाया गया है, तो आप उस साइड से ना जाएं। तो आप एक नया रोड बना हुआ है, तो आप जो है ना वो ये नया रोड ले लें और आप इस नए रोड के ज़रिए जो है वो माड़ी शहर चले जाएं। तो थोड़ा सा आपको बताता चलूँ नेक्स्ट प्लानिंग हमारी कि एक तो ये देखें, ये बोर्ड आ रहा है, अगर आप बोर्ड पढ़ें तो यहाँ से मियाँ वाली कोई 49 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अभी हम यहाँ पर ओल्ड माड़ी देखेंगे। इसके अलावा माड़ी इंडस का एक नया शहर भी डेवलप हुआ है यहाँ पे, वो देखेंगे। और पंजाब साइड पर माड़ी इंडस का आखिरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, उसे भी जो है वो आज की इस उसे भी इस सीरीज़ में शामिल करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ रिज़ॉर्ट्स हैं। एक तो बड़ा मशहूर है दरिया किनारा, जो मैंने काला बाग में शहाब गेस्ट हाउस जहाँ मैंने स्टे किया था, ये सेम ओनर का है दरिया किनारा। तो दरिया किनारे को भी हम शामिल करेंगे अपनी सीरीज़ में। तो अभी राइट नो एक जगह आई है, वो मुझे रुकना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वाटर पार्क बनाया गया है, हमें वेलकम किया जा रहा है वाटर पार्क की तरफ से। और आपको इसका बस एक व्यू दे देते हैं, चेक करें जी आप। लेकिन मेरा ख़्याल है अभी ये बंद है और इसे अभी इन्होंने खोला नहीं है टूरिस्ट के लिए। ये चेक करें जी आप इसका गेट। और यहाँ आप इस पार्क के औकात कार भी देख सकते हैं। बताया हुआ है जी कि मर्द हजरात के लिए एंट्री 150 रुपये की है, बच्चों के लिए 100 रुपये की है। और फिर औकात कार्ड लिखे हुए हैं कि अगर मर्दों ने आना है तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। ये आप चेक करें जी आप, वेलकम टू वाटर पार्क। मेरा ख़्याल है ये किसी ने प्राइवेटली मैनेज कर किया है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट का होता तो यहाँ पे इसकी इतनी फ़ीस ना होती। मैंने हो आपको इसका टूर दे दिया है। अगर आप फ्यूचर में कभी आते भी हैं माड़ी शहर या काला बाग के पास आते हैं, तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों, वाटर पार्क देखने के बाद मीन्स के बस उसका व्यू लेने के बाद हम दोबारा से उसी रोड पे आ गए हैं। सामने आप व्यू चेक करें, रोड कमाल का है और व्यू भी बड़ा कमाल का है। तो अब देखते हैं जी कि नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जस्ट नेट पे मैंने देखा था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें विज़िट की जा सकती हैं। एने वो राइड बहुत खूबसूरत है, आप इंजॉय करें और आपको कोई अब नया पॉइंट दिखाते हैं आगे जाके। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं पीछे छोड़ आया था, मुझे आइडिया हो गया था, तो बस अब उसी साइड पे मुड़ते हैं और अब आपको दी फेमस दरिया किनारा होटल लेकर चलते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये साथ ही चौकी है, चौकी कुकड़ा वाली बोलते हैं शायद इसे। इसके साथ ही ये एक छोटी सी कारपेट रोड चल रही है, आपने इस रोड पे आ जाना है। तो यही रोड सीधा जो है वो आपको दरिया किनारा होटल पे ले जाता है। बस हम उसी साइड पे ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना वो यहाँ पर रेस्ट करके इधर से वापस आ रहे हैं। ये भी लाइक शहाब गेस्ट हाउस की तरह दरिया के किनारे पर बनाया गया है, और ये उन्हीं का ही मतलब दरिया किनारा के और शहाब गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं वो सेम ही हैं। बस अब हम ऑफ रोड जो है ना वो अपना कंप्लीट करेंगे और साथ ही जनाब दरिया किनारा होटल का आपको व्यू देते हैं। ये जी नमाज़ पढ़ने की जगह है और ये कुछ हलवे वाला, और यहाँ पर जनाब ये गेट है। अब आई थिंक मेरे ख्याल में ये दरिया किनारा वाला का गेट है और इस तरफ ये पार्किंग कह रही हैं अपनी। तो मेरे ख्याल में उनकी पार्किंग उस साइड पर है, तो बस हम उधर चलते हैं और आपको दरिया किनारा लेके जाते हैं। ये हाजी हनीफ साहब वाला जो मैंने आपको ओल्ड काला बाग बाज़ार में दुकान दिखाई थी, ये उन्हीं की शायद कोई शॉप है। तो ये जनाब यहाँ पे भी आपको हलवा मिल जाएगा, कलेजी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और यहाँ अब आपको दिखा देते हैं जी दोबारा से दरिया सिंध, वो सामने जनाब वो है दरिया सिंध। तो अब हम यहाँ से पूछते हैं और दरिया किनारा जाते हैं। तो राइट नो मैं अब दरिया किनारा की पार्किंग वाली साइड पे जा रहा हूँ।
मीन्स के काफ़ी बड़ा मतलब ये एक रेस्टोरेंट है, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया भी बनाया हुआ है। और ये चेक करें जी आप। वालेकुम अस्सलाम। आप जब दरिया किनारे होटल से आते हैं तो यही रोड आपको लेके जाता है मियाँ वाली साइड पे। तो अगर आपने ओल्ड माड़ी शहर देखना है तो आप ये साथ ही लिंक रोड है, या आप बोर्ड भी देख सकते हैं। ये लिंक रोड बड़ा खूबसूरत जा रहा है। ये पहाड़ों के दामन में ओल्ड माड़ी सिटी वाक़ है। और उस बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि माड़ी शहर जो है वो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बस अब चलते हैं जी, और खुद भी माड़ी शहर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो राइट नो मैं माड़ी शहर वाले रोड पर आ गया हूँ, और आप मेरी इस रोड पर खूबसूरत राइड देख सकते हैं जी। चेक करें यार, क्या खूबसूरत राइड है, क्या खूबसूरत सफ़र है। और रोड भी यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ से ये रोड मोड़ रहे हैं, और ये चेक करें यार, क्या सीन आया यहाँ पे। रोड की कटिंग चेक करें, पहाड़ में से गुजर रही है। और मेरे रोड के साथ साथ ये नमक वाले पहाड़ हैं जी, जहाँ से काला बाग से नमक निकाला जाता है। ओए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। हाय हाय हाय, क्या व्यू है यार ये। चेक करें यार, माइंड ब्लोइंग। और राइट नो जी, वेलकम टू दी ओल्ड मारी सिटी। सामने आप ओल्ड मारी शहर की एक छोटी सी खूबसूरत आबादी देख सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से कुकड़ा वाला गांव जाते हैं बोट में बैठ के, और आपको कुकड़ा वाला गांव भी दिखाते हैं। ये जी फाइनली मैं ओल्ड मारी सिटी से होता हुआ उस जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कुकड़ा वाला गांव के लिए बोट मिलती है। तो आपको बताता चलूँ कि कुकड़ा वाला गांव ये एक ऐसा गांव है जो कि दरिया सिंध के अंदर वाक़ है। मीज़ के पानी है, फिर उसके बाद ये एक खुशकी का टुकड़ा है जहाँ पर ये गांव आबाद हैं। और यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो सब लोग जो है ना वो काला बाग की नमक पे काम करते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत गांव है जी ये वाला, जिसके लिए आपको बोट लेनी पड़ती है, और बोट लेने के बाद आपको 50-60 रुपए देने के बाद आप कुकड़ा वाला गांव पहुंच जाते हैं। दरियाए सिंधु के एक साइड पर बंजर पहाड़, जबकि दूसरी साइड पर पहाड़ों में मौजूद एक छोटी सी आबादी है जिसे पुराना माड़ी इंडस कहते हैं। दरिया के उस पार कुक्कड़ वांडा का गांव भी देखा जा सकता है, जिसके वासी बोट्स के ज़रिए ही ज़मीनी रास्ता ले सकते हैं। ये बोट्स आपके आने और जाने के इस सफ़र का सिर्फ 50 रुपये चार्ज करती है। कुक्कड़ वांडा के बासी काला बाग में मौजूद नमक की कानों पर मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। राइट नो आप ओल्ड मारी इंडस की ये खूबसूरत आबादी देख सकते हैं जो सदियों से यहाँ पहाड़ के दामन में आबाद है। यहाँ पर मौजूद हिंदू मंदिरों की बाक़ियात इस बात का सबूत देती है कि यहाँ बनी नो इंसान शायद वादी सिंध की कदीम तहज़ीब से मौजूद हैं। आज ये आवारागर्द उस कदीम जगह की वाइब्स को महसूस कर सकता है। चेक करें यार, क्या कमाल का खूबसूरत मंज़र है।
दरिया सिंध का पानी जैसे जैसे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां है, वैसे मैं भी अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलता हूँ। तो दोस्तों राइट नो मैं पहुंच चुका हूं जी। ये आपको बोर्ड दिखाता हूं पहले मैं। ये देखें जी, मैं इस बोर्ड पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। असल में ये जो बोट है ये ओल्ड मारी शहर से आप यहाँ आते हैं और यहाँ से बोट लेके वो सामने एक गांव है, आपको वो पीछे जहाँ पे घर नज़र आ रहे हैं, ये इस गांव का नाम है कुकड़ा वाला गांव। ये भी बड़ा फेमस है। बहुत से लोग जब माड़ी शहर को विज़िट करते हैं तो वो कुकड़ा वाला गांव में भी जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा। वैसे ये मकामी लोगों के लिए ये जो बोट जा रही है ये 50 रुपये लेते हैं आने के भी और जाने के भी। तो बस मैं यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट लेता हूँ, आपको ओल्ड माड़ी शहर दिखाते हैं ड्रोन से, उसके बाद कुकड़ा वाला आपको जो है ना वो दिखाते हैं, और साथ ही ये काला बाग के नमक के पहाड़ हैं ये आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्रोन वीडियो पसंद आएगी। नहीं जी दोस्तों, हमने जो है ना वो यहाँ पे ड्रोन वीडियोस ले ली हैं। तो बस अब हम वापस जाते हैं, माड़ी इंडस्ट्री का जो नया शहर बना हुआ है उधर जाते हैं। तो वहाँ अगर रेलवे स्टेशन को कोई अपना व्यू मिलता है तो वो लेते हैं, वो दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर हम मियाँ वाली साइड पे जाएंगे और वहीं पे अपना स्टे करेंगे। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ के मकामी बच्चे जो है ना वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बच्चे बड़े खुश हो रहे थे ड्रोन देख के। ठीक है जी, सब ठीक है, बाय बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फाइनली जी टाटा बाय बाय ओल्ड माड़ी सिटी। आप पीछे देख सकते हैं, मैं दोबारा से फिर मियाँ वाली हाईवे के पास आ गया हूँ। मियाँ वाली हाईवे लेंगे, मंदिर की तरफ चलते हैं। आप सीन चेक करें, आप माइंड मीन्स के ये कभी नहीं गुजरता। शाम का टाइम करीब आ रहा है और बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप पीछे पहाड़ का भी चेक करें और थोड़ा मैंने मेरे सामने जो है वो हाईवे है नहीं वाली। ये रोड से ना मुझे खड़े होके एक दरबार नज़र आया है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी हाइट पर है। तो मैंने यहाँ फिर मकामी बंदे से पूछा तो उसने कहा जी हाँ जी ये कच्चा रोड जा रहा है, तो आप जा सकते हैं, देखें जाके। तो यहाँ से खड़े होके मेरे ख्याल में मारी इंडस का जो रेलवे स्टेशन है वो भी नज़र आ जाएगा। तो अगर वो भी नज़र आ गया तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो हम अपना ड्रोन भी यहीं से उड़ा लेंगे, व्यूज़ भी ले लेंगे, दरबार पे हाज़िरी भी दे देंगे और व्यूज़ भी आ जाए व्यूज़ आ जाएंगे कह रहा हूँ, व्यू भी मिल जाएगा हमें कोई ना कोई यहाँ से देखने के लिए बड़ा अच्छा सा। तो फाइनली दोस्तों मैं उस हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। आप चेक कर सकते हैं जी, ये दरबार है जी। और ये मैंने भाई से पूछा है तो ये बता रहे कि चोरी वाला पीर। तो ये चोरी वाला पीर है, ये उनका जो है ना वो दरबार है, इस पर भी हाज़िरी देते हैं और दुआ भी मांगते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता दूं कि ये देखें, ये काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से एक तो आपको ये पीछे दरिया सिंध नज़र आ रहे हैं और वो साइड पे जहाँ मेरी उंगली है ये दरिया किनारा होटल है, जो कि जिसका रिव्यू मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिया है। और इसके अलावा इस साइड पर थोड़ा सूरज है, पता नहीं आपको नज़र आता है या नहीं। ये इस साइड पर जो है ना वो जहाँ मेरी उंगली है यहाँ माड़िया का रेलवे स्टेशन है, जो कि पंजाब साइड पे आखिरी रेलवे स्टेशन है। इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने इसे बहाल करवा दी है, अदरवाइज़ ये कई सालों से बंद पड़ा था। अंग्रेज़ों के बाद जो है ना इसका कोई वाली वारिस नहीं था। तो यहाँ भी मेरा दिल कर रहा है कि एक तो दरबार के ड्रोन वीडियो ले ली जाए और यहाँ से जो है ना वो ड्रोन उड़ा के देखते हैं, हो सकता है कि हमें रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़र आ जाए। तो चलते हैं जी, फिर शाम होने वाली है और दरबार मैंने विज़िट कर लिया है, ड्रोन शॉट भी यहाँ से लिए थे। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा मियाँ वाली शहर की तरफ, वहीं पे अपना स्टे करेंगे। यहाँ से मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, वो सामने रोड है, बस मैंने उस रोड पे जाना है और रोड से फिर मैंने अपनी राइड जो है वो सीधी मियाँ वाली शहर की तरफ लेकर जानी है। तो देखेंगे रास्ते में कोई पॉइंट अच्छा लगा तो उसे कवर कर लेंगे, या फिर सीधा मियाँ वाली जाएंगे और आपसे फिर मियाँ वाली ही बात होगी
क्योंकि अभी शाम हो जानी है, सॉरी शाम तो हो चुकी है, रात हो जानी है, तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जब मैं सामने नजर आने वाली हाईवे से गुजर रहा था तो ऊंचाई पर यह दरबार नज़र आया। सोचा कि यहाँ आते हैं, शायद यहाँ से हमें पूरे मारी इंडस एरिया का व्यू मिल सके। तो दोस्तों, राइट नो आप नए मारी इंडस शहर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। रोड के राइट साइड पर देखें तो आपको मारी इंडस का रेलवे स्टेशन भी नज़र आएगा, जहाँ मियाँ वाली एक्सप्रेस खड़ी है। मारी इंडस का रेलवे स्टेशन इस साइड पर पंजाब का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मेरा जाने का यहाँ से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सूरज अंकल अपनी वापसी ले रहे थे। शाम के अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे थे और मुझे अपनी अगली मंजिल यानी कि मियाँ वाली शहर जाना था। ड्रोन को जब मैंने थोड़ा सा दाएं तरफ घुमाया तो काला बाग का शहर, दरिया सिंधु, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये खूबसूरत पुल, सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मुझे कह रहे हो कि आज़म मुनीर, तुम भी हमें छोड़ के चले हो। हाँ यार, जो भी दुनिया में आया है सब ने वापस जाना है अपने अपने टाइम पर। मैंने खामोशी से उन्हें देखा और यहाँ से अपनी अगली मंजिल मियाँ वाली की तरफ चल पड़ा। और आप सूरज गुरूब होता हुआ देख सकते हैं। सनसेट हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। और ये आप रोड चेक करेंगे, राइट नो जी, मैं मारी इंडस का जो नया शहर है मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ। और आप ये चेक करें जी, गायें आ गई थी आगे, सॉरी भैंस आ गई थी। तो आप शाम के टाइम इस शहर की वाइब्स देख सकते हैं कि कैसी, एक छोटा सा शहर लग रहा है, कस्बा टाइप कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ सुकून बड़ा होता है सच से। तो ये जो फाटक है ये आप कह सकते हैं जी, ये पंजाब का लास्ट फाटक है। और ये आप देखें जी, इस साइड पर जो है वो रेल की पटरी जा रही है और इसी साइड पर जो है वो पंजाब का आखिरी माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन मौजूद है। कोई मियाँ वाली शहर यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए आप लैंडस्केप चेक कर लें जी। यहाँ का रोड भी खूबसूरत है और आसपास की जो ग्रीनरी है वो भी बड़ी कमाल की लग रही है। और यहाँ पर जाए, यहाँ पर आगे एक नहर कॉलोनी आ रही है, चेक करें यहाँ का, यहाँ खूबसूरत मंजर। हाय 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 हाय। चेक करें यार, रोड के दोनों तरफ इतने ज़्यादा दरख्त हैं कि जंगल का सा घुमाव में लगता है। यहाँ फिर इस्लामाबाद, सॉरी हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे जो है वो यहाँ कनेक्ट करती है इस रोड को, ये आप सामने कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे और
अभी जो राइट नो आप सामने पुल देख रहे हैं, ये मोटरवे का पुल है। तो आप अगर अपनी गाड़ी पे हैं तो आप ये मोटरवे लेके, एक साइड पर इसके इस्लामाबाद है जबकि दूसरी तरफ जो है वो बन्नू है शायद, सॉरी डेरा इस्माइल खान है। तो आप इस मोटरवे के जरिए जा सकते हैं। ये चेक करें जी, यहाँ से ये मोटरवे का पुल। अच्छा, यहाँ की ना राइड बड़ी कमाल की है। कोई नियर वाली यहाँ से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर है। और बताता चलूँ आपको, ये मेरे राइट साइड पर जो है ना वो दरिया सिंध बह रहा है। तो इधर ये सारा ना प्लेन एरिया है, जबकि मेरे लेफ्ट साइड पर जो है ना वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। वो आउट है, वो पहाड़ के साथ साथ चलते हैं। ऐसी मिक्सअप सी राइड है जी मियाँ वाली जाते हुए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खूबसूरत होगी, बट यार दिल जीत लिया मियाँ वाली ने। तो अभी ये रोड इतना अच्छा है तो मियाँ वाली कैसा होगा, सोच के ना खुशी हो रही है। तो फाइनली वेलकम टू द मियाँ वाली सिटी। आपको मियाँ वाली शहर में खुश आमदीद। चेक करें यार, आज मेरा एक नया सिटी हो गया है। लोगों की किडनी होती है इस एज में, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरा आज एक नया सिटी हो गया है। तो बहुत खुशी हो रही है जी मुझे। मैं लिटरली नहीं बता सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है नहीं हो। अब मेरी जो यहाँ पे टास्क है वो बस अब जल्दी जल्दी से कोई होटल देखते हैं और वहाँ पे अपना रूम लेने। बस जैसे ही जनाब हमें कोई मिलता है रूम तो हम वहाँ जाके स्टे करते हैं, आराम करते हैं। और जहाज़ वाला चौक मियाँ वाली का बस थोड़ी देर में आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ बाइक रोक के किसी से पूछते हैं जी कि हमें होटल कहाँ मिलेगा। बाकी ये सिटी आपको दिन में दिखाएंगे क्योंकि पूरा दिन फिल्मिंग करके बाइक चला चला के बस हो गई है। तो मज़ीद जो है ना वो नहीं हो सकती। बस जस्ट आपको जो है वो थोड़ा ये टच देते हैं जी। ये जहाज़ वाला चौक है जी, आप देख सकते हैं जहाज़ यहाँ पर बना हुआ है। चेक करें जी आप यहाँ पर, और जहाज़ चौक पे यहाँ पर जो है वो कलमा तैयबा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फाइनली जी होटल मुझे मिल गया है और आप ये देख सकते हैं। एक पहले मुझे होटल बताया था किसी मकामी ने, अदील होटल, लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे जी कि एक रात का आपसे 1500 रुपया लेंगे, तो वो हमारी औकात से बाहर था। सो ये वाला होटल लिया है। ये आप बेड देख सकते हैं, डबल बेड लगे हुए हैं। ये मुझे सिर्फ 500 रुपये में मिल गए। और ये जो होटल है इसका नाम कैसर रेस्टोरेंट है और मियाँ वाली के लाल गड्ढे के करीब ही। तो बस अब थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, अपनी चीज़ें चार्जिंग पे लगाते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए और बाहर कुछ दिखा सके तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों भूख लग गई थी, कोई 8 बजे का टाइम है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर होटल्स देखे हैं। इस साइड पर अगर आप देखेंगे ना जी तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं मियाँ वाली में। ये लाडगड्डे का एरिया है। तो फाइनली मुझे ये एक बन्नू बीफ पुलाव मिला है, ये आपको दिखाते हैं जी। ये चेक करें, नूर ज़मान बन्नू बीफ पुलाव और वत्ता खेल चौक। तो यहाँ इनकी शॉप है
यहाँ पर ये बना रहे हैं जी चपली कबाब, चेक कर सकते हैं आप ये। और साथ इस बड़े जो कढ़ाई है इसके अंदर पड़े हुए हैं जी बीफ पुलाव। तो मैंने डिसाइड किया कि भाईजान बीफ पुलाव ही खाते हैं इनके। तो वो बच्चे ने जो है वो लगा दी है जी मेरी प्लेट। आपसे इसके रेट भी शेयर करते हैं। ये चेक करें जी, ये उसने मेरा डिनर लगा दी है। अभी फ़िलहाल उसने ये चपली कबाब रख दी है यहाँ पे, रायता है और ये नान है। तो वो पुलाव जी लेके आए आप? जी जी, 800 रुपये पाव ला दो बस, पाव। हाँ एक पाव ला दो। ठीक है जी। अब वो मुझे लगता भूल गया था तो उसको मैंने बीफ पुलाव का भी बोल दिया। तो काफ़ी है मेरे लिए, मज़े करते हैं, खाते हैं। ये देखिए जी अपना ये बन्नू पुलाव है। तो लाहौर में भी मैंने टेस्ट किया था, बट इतनी क्वांटिटी में बीफ और ऐसे चावल लाहौर में मुझे नहीं मिला। यहाँ बीफ की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे इन्होंने रेट लगाया 200 रुपये पाव। एक पाव खाएँ तो सच पूछें दिल भी भर गया है और पेट भी भर गया है। इससे यहाँ मियाँ वाली में पन्नू बीफ पुलाव आपको ऐसा मिल जाता है। और क्या चाहिए जी मुझे? तो मज़े लेके खाते हैं। और ये देखें जी मेरे साथ जो है ना वो मैं इस खाने में अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ ये बच्ची भी शामिल है। तो ससी नाम है इसका। तो ये बच्ची जो है वो तस्बीह बेच रही थी, तो मैंने कहा चलो आ जाओ आप भी मेरे साथ आके जो है ना वो खाना खा लो। तो ये बच्ची को देख सकते हैं जी आप, बड़ी मासूम सी बच्ची है। ये नूर जमान बन्नू पुलाव के बिल्कुल साथ ही कोयटा बाबा मेलिक मेला कैफ़े है। और वाकई यहाँ बड़ा मेला लगा हुआ है। आपको थोड़ा व्यू भी दे देते हैं। और ये देखें भाई चाय लेके जा रहे हैं। आपको पता भी है कि हमारे पाकिस्तान में पंजाब में जो कोयटा होटल्स हैं वो अपनी चाय की वजह से मशहूर हैं। तो राइट नो जी आप ये देख सकते हैं जी, ये टिपिकल जो स्टील की प्यालियाँ हैं उनमें जो है ना वो ये चाय दी जा रही है। ये चेक करें जी, ये भाई प्यार। देखिए जी हर इलाके का अपना कल्चर है और अपना स्टाइल है कोई भी चीज़ डिलीवर करने का। तो ये इस तरीके से डिलीवर की जा रही है। ये आप स्टील की प्याली में डाल के दे रहे हो आप? बहुत मजा आता है। अच्छा सही हो गया, ठीक है। और ये चेक करें जी, ये इनका जो है ना वो काउंटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इनके पराठे लग रहे हैं। ये चेक करें जी, ये अब पता नहीं ये कौन कौन सी किस्म के पराठे हैं, बल्कि ये आपको यहाँ से मेनू से आइडिया हो जाएगा कि इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये इनका मेन्यू है जी। और चेक कर सकते हैं आप मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ना वो ये पेड़े तैयार हो रहे हैं और साथ साथ जो है ना वो रोल बना के। तो ये इनका तवा है जिस पे ये लगा रहे हैं, चेक करें यार। और ये कोयटा मेला कैफ़े जो है ये उन्होंने ही सामने ये सीटिंग अरेंजमेंट रखी हुई हैं जहाँ पर ये मकामी लोग बैठे हैं और चाय के साथ साथ मज़े ले रहे हैं और साथ साथ जो है वो गपशप हो रही है। अच्छा स्पॉट है जी ये वाला भी। और ये फरमान ड्राई फ्रूट की शॉप है जहाँ मैंने चेक की है जी, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं ड्राई फ्रूट की और काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी भी मिल जाती है। और ये चेक करें जी आप, आपको दुकान का भी एक व्यू दे देते हैं जी।
यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है ये देखें जी। बादाम, खजूरें, और बादाम भी काफ़ी किस्म के हैं। ठीक है जी, इस तरह ये इनकी चीज़ें हैं। ये दुकान वाले हैं भाई, ये चेक कर लें जी आप, क्या ज़बरदस्त। और ये यहाँ पे अखरोट रखे गए हैं जी, ये यहाँ पे चेक करें जी आप। जो लोग आइसक्रीम का शौक़ रखते हैं तो मियाँ वाली में ये वेफल्स के नाम पर ये दुकान है, इसका भी आप एक व्यू ले लें जी। क्या बात है जी, चेक करें यार,